Don't worry about failures. Worry about the chances you miss when you don't even try. So, very good evening, everyone. On today's auspicious day, today is Mental Health Day. Yes, today is World Mental Health Day, and on this auspicious occasion and on this beautiful, day, today I'm here with once again to in the Pooja's talk show where we meet so many great people who has done a lot of things in their life. We'll find out उनके challenges and कैसे उन्होंने उस चीज़ को ओवरकम किया एंड इसी जर्नी में आज हमारे साथ हैं अभी आर्या सर। मुझे नहीं लगता कि उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है, हम सब जानते हैं उन्हें, हम सब उन्हें फॉलो करते हैं, उनकी बहुत सारी चीज़ों को मैं फॉलो करती हूँ। और टुडे इज़ माई स्पेशल डे बिकॉज आई नेवर थॉट कि वंस आई एम गोइंग टू टॉक टू हिम, सो इट इज़ अ वेरी बिग डे एंड मुझे ऐसा लगता है कि 2 साल से मैंने जितनी मेहनत करी है आज वो मेहनत का रिजल्ट मुझे मिलने वाला है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू टॉक टू हिम एंड थोड़ा नर्वस भी हूँ। सो प्लीज़ अपने लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा बीच बीच में। ओके, सो इट विल इंक्रीज माई मोटिवेशन और मुझे थोड़ा काम डाउन रखेगा बिकॉज आई एम लिटिल नर्वस टू। सो सर को बुला लेते हैं हमारे शो में और बात करते हैं सर से, सर की जर्नी जानने की कोशिश। अपने फ्रेंड्स को, जो लोग भी नहीं जुड़ पाए हैं उनको शेयर कीजिए ताकि सब लोग कोई भी मिस ना कर पाए। आई थिंक मैंने भी है। हेलो सर, गुड इवनिंग। Good evening. Good evening. How are you, Pooja? आई एम डूइंग गुड सर, हाउ आर यू? I'm doing fantastic. Thank you for asking. Great. So, sir, thank you so much for accepting my invite. It's like dream come true. I never thought कि आपके सामने बैठ के मैं बात करूंगी कभी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं। आई एम सो एक्साइटेड टुडे एंड थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू आवर शो। Thank you. Thank you तो for having कैसा me. लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह उठे, थोड़ा बहुत पूजा पाठ किया, एक्सरसाइज करी और आपके शो के लिए रेडी हो गया। ओके, तो सर आप अभी बाहर हो, आई मीन इंडिया से बाहर हो शायद, इसीलिए आप हाँ, बोल रहे हो सुबह। यस यस यस, अब वैंकूवर में हूँ मैं अभी। ओके, ओ माय गॉड, मॉर्निंग वर्किंग। ओके, तो सर शेयर थोड़ी सी आपकी जर्नी शुरू करते हैं। आपकी जर्नी से जानना चाहेंगे कैसे स्टार्ट हुआ, मतलब आपका इंट्रोडक्शन इतना ब्यूटीफुल है, हम लोग उस पर बात करेंगे। सबसे पहले आज जैसे आप इतने इंट्रोडक्शन में बताते हो, आप पहले होटल इंडस्ट्री में थे, उसके बाद फिर आप डिजिटल इंडस्ट्री में आए, तो सर थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन कि कैसे शुरू किया आपने, क्या आप यही बनना चाहते थे, डिजिटल मार्केट इंडस्ट्री में आना चाहते थे नहीं या नहीं, फिर? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो मूवीज बनाना चाहता था और चाहता हूँ, और शायद कभी ओके। मूवीज ही बनाऊंगा। तो ये डिजिटल मार्केटिंग तो हो गया, बिकॉज एक तरीके से ये भी इसमें भी लोगों से आप बात कर सकते हो, अपना मैसेज लोगों तक ले जा सकते हो। तो मूवी मेकर, फिल्म मेकर भी वही होते हैं ना, वो कुछ कहना चाहते हैं। तो सोशल मीडिया ने भी कहने का मौका दे दिया, तो सोशल मीडिया चल पड़ा। अपना सोशल मीडिया थोड़ा चल पड़ा तो लोगों ने बोला हमारे लिए भी चला दो, ऐसे डिजिटल मार्केटिंग शुरू हो गई। तो अपने आप होता चला गया। तो कभी कभी लगता है कि यार मैं इतना क्या सोचता रहता हूँ, जो होना है वो तो वैसे ही होना है। तो लेकिन जो होता है उसमें मेहनत फिर भी करनी पड़ती है। तो मेहनत तो बहुत करी मेरी टीम ने और मैंने, और अभी भी मेहनत कर रहे थे। जब कोई कहता है ना कि जर्नी, तो मुझे लगता है कब, आज सुबह से, क्योंकि आज तो मैं आज कितने साल का हूं मैं आज, मतलब 18 साल की उम्र में जो मैं सोचता था आज भी वैसे ही सोचता हूँ। आज भी डर लगता है, आज भी कंफ्यूजन होती है, आज भी आगे का रास्ता क्लियर नहीं होता। लेकिन तो इंसान तो सेम ही रहता है। जर्नी तो कभी होती नहीं है, डेस्टिनेशन जर्नी मतलब डेस्टिनेशन तो कोई होती नहीं, जर्नी ही होती है। पहले भी चल रहे थे, अभी भी चल रहे हैं, कुछ नहीं बदला है। सब कुछ बस थोड़े एकदम से देखता रहे यार, बाल सफेद हो गए रास्ते में चलते चलते, बाकी सब सेम है। बाकी सब कुछ सेम है। ओके। अंदर से यू आर द सेम, कुछ नहीं बदलता। मतलब
आप सीखते हो, कॉन्फिडेंस आता है, लाइफ में एक्सपीरियंसेस आते हैं, खुशी होती है, पुरानी गलतियों को फिर से रिपीट नहीं करते। बट अंदर से जो इंसान होता है ना, जो एक छोटा सा बच्चा होता है, जो कभी कभी डर जाता है और सहम जाता है, और कभी कभी शेर बन जाता है, और कभी कभी वो अपनी माँ बाप की तरफ देखता है, या अपने फ्रेंड्स की तरफ देखता है, या भगवान की तरफ, छोटा बच्चा देखता है सब ठीक है, और माँ बाप कहते हैं, माँ बाप की शक्ल पे खुशी दिखती है, तो बच्चे को लगता है सब ठीक है, वो खेलने लग जाता है। उसी तरीके से जब हम बड़े हो जाते हैं, तब भी हम इधर उधर देखते हैं, सब लोग ठीक है, सब ठीक ही होगा। फिर हम आदत न्यूज देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, ओ माय गॉड, वॉर हो रहा है, ये हो रहा है, सब खराब है, फिर हम सहम जाते हैं बच्चे की जैसे। तो कुछ भी नहीं बदलता और सब कुछ बदल जाता है। राइट। ये तो बहुत ही अच्छी बात कही सर आपने। सर मुझे याद है आज से 3 या 4 साल पहले जब मैं सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रही थी और अचानक से आपका वीडियो आया और उसमें लाइक आपने जो इंट्रोडक्शन दिया, आई जस्ट गॉट स्टक। मतलब इट्स वाज लाइक अमेजिंग। आई वाज लाइक, थोड़ा स्माइल आया मेरे चेहरे पे, मुझे लगा कि ऐसे भी इंट्रोडक्शन दे सकते हैं क्या। एंड वो चीज मेरे दिमाग में एकदम रजिस्टर हो गया, आपका जो नाम है, और तब से मैंने आपको स्टार्ट कर दिया फॉलो करना, लाइक आपके कंटेंट कंज्यूम करना और सारी चीजें देखना। तो राइट। सर ये क्या मैजिक है सर, इसके बारे में जानना चाहेंगे। आई थिंक सभी जानना चाहेंगे कि इंट्रोडक्शन जो आप करते हो सर, इसके पीछे क्या कुछ सीक्रेट है, कुछ हमें भी शेयर कीजिए सर के बारे में। देखो ऐसा है, मैं बताता हूँ आपको कि my name is Avi Arya, father of 2 girls, 6 dogs, husband to a superwoman, a street car racer turned hotelier, now social media marketer and founder of Internet Moguls। क्या है, मेरी खुद की कहानी है। ना मैं शाहरुख खान हूँ, ना मैं रणवीर सिंह हूँ, ना मैं कोई एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का ओनर अपनी कंपनी और अपनी कहानी, अपने बच्चों की कहानी सुना रहा है, और वो कहानी वायरल हो जाती है। ये तो मेरे को भी नहीं पता था कि इसके ऊपर ओके। ऐड बनेंगे, इसके ऊपर मीम्स बनेंगे, इसके ऊपर ये सब बनेंगे, मेरे को नहीं पता था। तो मेरे को बस ये था, पूजा, कि जब मैं बड़े बड़े लोगों से काम मांगने जाता था ना, तो अभी भी जाता हूँ जब, तो मुझे लगता है कि वो लोग बिजी होते हैं, तो अपना घड़ी देख रहा है, इधर उधर देख रहा है, उनका फोन आ रहा है, तो मुझे लगता है कोई ऐसी चीज बोलो कि जल्दी से मेरा उनके साथ रिश्ता बन जाए। तो रिश्ता कैसे बनता है? जब आप किसी को रेलवे स्टेशन पे मिलते हो, बरेली जा रहे हो, रेलवे स्टेशन पे जाते हो, ट्रेन धीरे धीरे चल रही है, 50 लोग बैठे हैं, कोई परांठे खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, या आप बैठे हो उधर एयरपोर्ट पे बैठे हो, कोई नया आदमी मिलता है आपको, कहीं भी जिंदगी में आप कभी किसी को नए को मिलते हो, तो क्या होता है? आप पूछते हो कहाँ जा रहे हो भैया, अच्छा लखनऊ, मेरी भी ट्रेन लखनऊ जा रही है, वेरी गुड, अच्छा। या आप बोलते हो कि लंदन जा रहे हो, अच्छा अच्छा, मेरी, अगर आप लंदन जा रहे हो तो ठीक है, नहीं जा रहे तो आप बोलते हो अच्छा मेरी मासी लंदन में रहती है, या मेरा फ्रेंड लंदन होके आया है अभी, अच्छा अच्छा, काले कपड़े आपने पहने, पूछा ना, मेरा भी काला फेवरेट। कहीं ना कहीं जब दो लोग मिलते हैं तो कहीं तीन चार चीजें कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। अगर वो निकल गई तो ठीक है, नहीं निकली तो, लेकिन अगर निकल गई कॉमन चीजें तो क्या बनता है? वो कहते हैं ना, 36 में से 36 गुण मिलते हैं, रिश्ता बन जाता है। कहते हैं हाँ जी, इन्हीं की शादी करा दो, इसका मतलब रिश्ता करा दो। तो जब दो स्ट्रेंजर्स मिलते हैं तो कौन सी चार पांच चीजें मिले जिससे हमारा रिश्ता बन जाए? एक बार जब रिश्ता बन जाता है तो फिर उसके बाद हम उस रिश्ते को हम लेके कैसे उसको बिजनेस में कन्वर्ट करें, वो बाद में होता है। तो माय नेम इज अभी आर्या, ठीक है, फादर ऑफ 2 गर्ल्स, किसी और के भी बच्चे होंगे, या बच्चों के बाद 6 डॉग्स, किसी के डॉग होगा, किसी कैट, किसी का पैरेट, किसी का हॉर्स, कोई पेट लवर होगा। हस्बैंड टू अ सुपर वुमन, कोई अपने हस्बैंड को या वाइफ को उस तरीके से रिस्पेक्ट करता होगा जैसे मैं, मुझे लगता है करना चाहिए। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, फाउंडर ऑफ होटेलियर टर्न डिजिटल मार्केटर। कुछ लोग होंगे जो एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में आए, लेकिन वो कहते हैं, तो ये सब चीजें जब चार पांच चीजें लोग देखते हैं ना, इनमें से दो या तीन चीजों से कनेक्ट कर जाते हैं, या अपने बच्चों से, या अपने स्पाउस से, या अपनी कहानी से, और वहां से उनका मेरे साथ रिश्ता बन जाता है। तो दैट्स व्हाट आई ऑलवेज से, ये तो सबसे पावरफुल चीज है। बड़ी से बड़ी कंपनीज में जाके मैं हर हफ्ते, इनफैक्ट परसों भी जा रहा हूँ, एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें 350 लोग हैं, और 350 लोगों को मैं यही सिखा रहा हूँ, हाउ टू क्रिएट अ स्टोरी दैट गोज एंड कनेक्ट्स विद पीपल एंड हेल्प्स यू मेक रिलेशनशिप्स, एंड देन यू कैन मोनेटाइज दोज रिलेशनशिप्स, इन अ गुड वे, बाय गिविंग सर्विस। तो ये तो हर आदमी, होता क्या, हम कहते हैं मेरी क्या कहानी होगी यार, हम अपनी जिंदगी में अपनी कहानी को इतना छोटा बोलते हैं, जबकि बड़े से बड़ा फिल्म डायरेक्टर जाके छोटी से छोटी कहानी ढूंढने की कोशिश करता है, और जो छोटी से छोटी कहानी का जो ओनर होता है, जो विटनेस होता है, वो कहता है मेरी कहानी इतनी छोटी है, कौन सुनेगा।
और मैं कहता हूँ मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे जानता है या नहीं जानता, मुझे पहले भी कभी फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन मेरी कहानी मेरे लिए सबसे जरूरी है। अपनी कहानी का मैं हीरो हूँ, तो मैं क्यों ना जाके सारी दुनिया के सामने बताऊं, माय नेम इज अभी आर्य, फादर ऑफ 2 गर्ल्स, 6 डॉग्स, हस्बैंड टू सुपर वुमन, स्ट्रीट कार रेसर टर्न होटेलियर, नाउ सोशल मीडिया मार्केटर एंड फाउंडर ऑफ इंटरनेट मोगल। तो अपनी कहानी लिखो और जाके पहाड़ों के ऊपर से चिल्लाओ, सोशल मीडिया पे सबको बताओ ये मैं हूँ। ये मेरा मैसेज है। ओके, दैट्स ग्रेट सर। और मुझे लगता है कि आपसे हम सबको सीखना चाहिए सर। कभी कभी जैसे कि आपने बोला, हम लोगों को ऐसा लगता है कि कौन सुनेगा हमारी कहानी में, ऐसा क्या है, क्यों लोग हमें सुनेंगे। और मुझे भी ऐसा ही लगता था सर, जब 2 साल पहले मैंने शुरू किया था टॉक शो, तो मुझे ऐसा लगता था उस समय, मतलब शायद मुझे कोई भी नहीं जानता था, और मैंने बस स्टार्ट किया था, तो आई वॉज थिंकिंग कि कौन आएगा और क्यों आएंगे लोग, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आई एम नथिंग। बट आई स्टार्टेड, और करते 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 आज आपके सामने बैठी हूँ सर। सो लाइक इट्स अ ग्रेट इंस्पिरेशन आपने जो दिया। और आई थिंक ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है हमारे लिए कि कुछ भी चीज़ छोटी नहीं होती है, वी हैव टू जस्ट स्टार्ट, और हमें खुद नहीं पता होता है कि हमारे अंदर कितनी कैपेबिलिटीज है। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सर। तो सर, थैंक जैसे यू। हम लोग आज डिजिटल एरा में रहते हैं, तो जनरली हमारी जो एक्सपर्टीज है, हम उस पर कंटेंट क्रिएशन करते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है सर, जैसे कि जैसे मैंने अभी अपनी जर्नी स्टार्ट करी है एज अ इमेज कोच। तो मतलब मैं इतना ज्यादा कंटेंट में नहीं हूँ। तो कभी कभी लगता है कि क्यों कंटेंट क्रिएट करना है, क्या मतलब कभी कभी कैसे आइडिया आना है, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं कंटेंट क्रिएशन में। तो सर, कितना जरूरी है मतलब अपनी एक्सपर्टीज के अराउंड कंटेंट क्रिएट करना, और कैसे लोगों को कंटेंट आइडिया आ सकता है, ताकि मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि आइडिया ही नहीं आ रहा है कंटेंट क्रिएट करने का। तो कुछ उसके अराउंड सर आप बता सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अगर अगर बिजनेस के बारे में सीरियस हो तो ये बात आपको सबको समझनी चाहिए कि जो दिखता है वो बिकता है। जो जितना ज्यादा दिखता है वो उतना ज्यादा बिकता है। अगर नहीं बेचना, सेल्स नहीं करनी, बिजनेस के बारे में सीरियस नहीं हो, तो जॉब कर रहे हैं लोग जाके। लेकिन अगर बिजनेस करना है तो दिखना जरूरी है, और ये सोशल मीडिया दिखने का एक मीडियम है। अगर उसमें आपको किसी को आलस आता है या लगता है मुझे नहीं करना, तो वापस जॉब में चले जाओ, बिकॉज बिजनेस नीचे चले जाएगा। क्योंकि इसके बिना बिजनेस ऊपर नहीं जाने वाला। बड़ी सिंपल सी बात है। हम अपने आप को जितना मर्जी धोखा या भ्रम में रख सकते हैं, इसके बिना भी कर लूंगा, तो ठीक है। अगर इसके बिना हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से इसके बिना नहीं होने वाला। नंबर वन। नंबर टू, जब तक कंटेंट की जो बात है, तो कंटेंट में तो कहानियां सुनानी होती है। आपके दिन में क्या चल रहा है, दिनचर्या में क्या है, आज एक क्लाइंट मिला उसको आपने कैसे सेवा करी। या अगर क्लाइंट नहीं मिला, कुछ लोग कहते हैं मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे पास रोज क्लाइंट नहीं आता, तो मैं क्या कहानी सुनाऊं। अपने आप कहानी बना लो। आज मैं रमेश को मिला, रमेश की ये प्रॉब्लम थी, मैंने उसको ऐसे गाइड किया। मान लीजिए आप किसी क्लाइंट को गाइड करते तो कैसे करते। तीसरा तरीका, आप अपनी किसी फ्रेंड को ऐसी इंटरव्यू पे रोज बुला लो, एवरी डे डिफरेंट फ्रेंड, और उनको बोलो कि आपसे सवाल पूछे, एज इफ उन्होंने इमेज कंसल्टिंग करवानी हो। तो उनको क्लाइंट बना के आप उनको सवाल जवाब कीजिए, सवाल जवाब कीजिए। उनके सवाल आपके जवाब, कंटेंट बनता चले जाएगा। ऐसे ही तो कंटेंट बनता है। कंटेंट अपनी इंडस्ट्री के अराउंड आपने जो पूछा कैसे बनाते हैं, लोगों के सवालों के जवाब देने हैं ना। तो लोगों को इनवाइट करो आपसे सवाल पूछने के लिए। उनके सवाल आपके जवाब, उनके सवाल आपके जवाब, रोज 2-3 बीट। कोई आपसे रोज 9 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपको 25 मिनट से कम लगेंगे। 9 क्वेश्चन में आपको 3 वीडियो कम से कम यूट्यूब के रोज बन जाएंगे। बनाते चलो। राइट, थैंक यू सो मच सर। इट इज लाइक, आई थिंक ये मेरे साथ साथ और भी जो मेरे फ्रेंड्स हैं मेरी मेरी इंडस्ट्री के, उनको बहुत हेल्प करेगा, और जो लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज में, डेफिनेटली उनको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो सर, एक और चीज, जैसे कि आपकी बहुत सारी वीडियोस में जो आपकी कहानी सुनी है मैंने, जो स्टॉक्स में और सारी चीजों में आप बताते थे कि आप सेमिनार्स में जाते थे, और वहां पे आप अपने नाम का टी शर्ट पहन के जाते थे, और लाइक बताते थे। तो सर, इट्स लाइक अ पर्सनल ब्रांडिंग। तो आजकल ये टर्म हम बहुत सुन रहे हैं, पर्सनल ब्रांडिंग। तो कितना जरूरी है पर्सनल ब्रांडिंग आज के टाइम पे? मतलब मोस्टली जब मैं स्टार्टअप ओनर्स से मिलती हूँ, तो वो कहते हैं कि नहीं, हमें जरूरत क्या है पर्सनल ब्रांडिंग की, हमें कोई जरूरत लोग नहीं है, हमारा ब्रांड काफी है। लोग लोगों के साथ काम करते हैं, कंपनी के लोगों के साथ नहीं। तो इसीलिए
इंसान आगे आएगा, अपनी खुद की कहानी बताएगा, तो उसकी कंपनी आगे ग्रो करेगी। और अगर उस इंसान को शर्म आती है, वो कहता है मैं नहीं कर सकता या मैं इंट्रोवर्ट हूँ, तो उसके ऑफिस के कुछ दूसरे लोग आगे बढ़ के आगे निकले। बट कुछ शक्लें तो दिखानी पड़ेंगी ना, कहानी तो लोगों से ही बनेगी, और लोग कहानी नहीं सुनाएंगे तो वो ब्रांड आगे कैसे बढ़ेगा। और जो लोग, तीन तरीके हैं, या तो ब्रांड ओनर खुद जाए। आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि लोग लोगों के साथ काम करते हैं, कंपनी के लोगों के साथ नहीं, नंबर वन। अब हो गया कि अगर आपको शर्म, अगर आप खुद बनाइए, लेकिन अगर आप इंट्रोवर्ट हो, आपको शर्म आती है या आपको नहीं बनाना, तो देन आप अपनी कंपनी के चार पांच लोगों को तैयार कीजिए जो आपकी कंपनी के बारे में रोज कहानियां सुनाएंगे। और अगर नहीं होता तो फिर वो कीजिए जो बड़ी कंपनी करती है, मॉडल्स को हायर करते हैं, एक्टर्स को हायर करते हैं, टीवी स्टार्स को हायर करते हैं कि वो हम आपकी आपकी जिंदगी की कहानी वो बताए। तो कोई तो बताएगा ना। हाँ। बड़ी बड़ी कंपनी मर्सिडीज, लॉरियल और ये सारी कंपनीज एक्टर्स, फिल्म स्टार्स को हायर करती हैं। छोटी कंपनीज खुद कर देती हैं। तो पर्सनल ब्रांडिंग का तो मतलब ये होता है कि अपनी खुद की ब्रांडिंग, और लोग आपको जाने। आनंद महिंद्रा, रतन टाटा, क्या सब आते हैं सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे बातें करते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग ही तो कर रहे हैं वो यही तो बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ। आप बोलोगे ये आदमी है, टाटा अच्छी कंपनी है क्योंकि रतन टाटा अच्छा आदमी है। आनंद महिंद्रा अच्छा आदमी है तो आनंद महिंद्रा अच्छी कंपनी है। ऐसे ही तो हम जजमेंट बनाते हैं। तो अगर हम छुप के पीछे ही बैठे रहेंगे और बोलेंगे अपने आप हो जाए, और वो भी आज की डेट में जो पर्सनल ब्रांडिंग करना इतना आसान है, क्योंकि जब भी कोई आदमी किसी को पैसे देगा उससे पहले सर्च करेगा कि कौन है पूजा, गूगल करके उसके वीडियोस देख लूं। और अगर वह वीडियोस ही नहीं होंगे तो किसी और के पास चले जाएगा। जब वो टाइप करेगा पर्सनल ब्रांडिंग पूजा, या इमेज कंसल्टिंग पूजा, और पूजा की वीडियोस ना हो, तो वो किसी और के होंगे वहां उसी कीवर्ड पे, वो किसी और के पास चले जाएगा। तो ये जमाना तो सोशल मीडिया का है। कोई बंदा बोले कि मेरे को इस जमाने के साथ नहीं चलना, तो ठीक है, जमाने से विपरीत भी लोग चलते हैं, लेकिन वो शायद 2% लोग होते हैं। तो क्यों मुश्किल काम करना जब आसान काम हो सकता है। राइट, एब्सोल्युटली राइट सर। तो सर, आपके लाइफ में आपने जिस इंडस्ट्री में कदम रखा उस समय इंटरनेट, जैसे आपने बताया अपनी स्टोरीज में कि इंटरनेट बहुत नया था, तो सर आपको क्या डिफरेंस लगता है उस टाइम के इंटरनेट या फिर उस टाइम की डिजिटल दुनिया में और आज की दुनिया के इंटरनेट में? और अभी जैसे कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि वेब 3 करके एक नया आ रहा है, मतलब इंटरनेट की दुनिया में कुछ नया होने वाला है। और जैसे हम वर्चुअल रियलिटी की बात करते हैं और सारी चीजें, तो क्या लगता है सर आपको कि कितना बदलेगा हमारा आज पूरा लाइफ के कैसे बदल जाएगी, या कुछ आप बिजनेसेस कैसे बदलेंगे, कुछ आइडिया आप दे सकते हैं? बदलेंगे, बहुत बदलेंगे। जैसे पुराने जमाने में महाभारत या रामायण में आपने देखा हो, तो वो नारद मुनि आते थे, नारायण नारायण ऐसे करके गायब हो जाते थे और ऐसे करके प्रकट हो जाते थे। तो वैसे ही करके हम्म। हम लोग भी कहीं ना कहीं अपने वर्चुअल रियलिटी से मीटिंग्स कर रहे होंगे। अब हम जूम के थ्रू ऐसे मिल लेते हैं लोगों को, तो जूम में मेरा एक अवतार होगा जो कहीं बैठा होगा मीटिंग में। शायद उसको हम टच नहीं कर पाएंगे, वो एक वर्चुअल रियलिटी होगी। लेकिन फिर एक ऐसा भी टाइम आएगा कि एक टाइम पे आप तीन तीन मीटिंग कर पाओगे, तीन जगह पे मैं हो सकूंगा एक टाइम पे। वो भी पॉसिबल होगा। तो वो सब आ रहा है। पुराने जमाने में लिखा था जो चीजें रामायण और महाभारत में जिनको हम चमत्कार बोलते थे, वो टेक्नोलॉजी में कल युग में, कल के युग में, मशीन के युग में वो सारी चीजें होने वाली। जो रोबोकॉप में देखा, जो पिक्चरों में देखा, सब हो रहा है। उससे बिजनेस इतना चेंज हो जाएगा। अब इसमें दो टाइप के लोग होंगे। कुछ लोग होंगे जो इन बिजनेसेस का आविष्कार करेंगे, और कुछ लोग होंगे जो इसको यूज करेंगे। अब मैं आविष्कार करने वाले, यस, बहुत रईस बन जाएंगे, लेकिन मैं उस श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि मुझे नहीं पता आविष्कार कैसे होता है नई चीजों का। लेकिन उसका अर्ली अडॉप्टर बन जाओ तो आपके बिजनेस में हेल्प हो जाएगी। अर्ली अडॉप्टर नहीं भी बनोगे तो जब जागोगे तब सवेरा हो जाएगा। तो कोई जल्दी नहीं है किसी भी चीज में, जब कोई बात समझ आ जाए तो कर लो। लेकिन हम क्या करते कभी कभी गलती करते हैं कि आगे की चीज सोच के जो हाथ में है वो तो कर लो। पान की दुकान अभी भी चल रही है, टायर टायर वाला पंचर अभी भी लगा रहा है रोड पे। तो ऐसा थोड़ी है कि टेक्नोलॉजी के आने से वो सब खत्म हो गया है। तो जब वेब 3 आएगा तो आएगा, लेकिन जो अभी हाथ में चल रहा है उसको तो समेट लो। ये मेरा मैसेज है। राइट। करेक्ट, थैंक यू सो मच सर। तो सर, जैसे कि आपने जब आपकी जर्नी, वैसे तो हम सब जानते हैं आपकी जर्नी, लेकिन उससे जो आपने बताया उससे भी बहुत ज्यादा चैलेंजेस आए होंगे आपके आसपास के लोग, क्योंकि इंटरनेट उस समय बहुत नया था। शायद बहुत सारे लोग उसके बारे में जानते भी नहीं थे। तो हो सकता है उन्होंने बहुत डिस्करेज किया हो आपको कि ये क्या कर रहे हो, क्या है, बेवकूफी है, बहुत सारी चीज। जब हम कुछ नया करते हैं और जो हमारे आसपास के लोगों को इमेजिनेशन भी नहीं होती उस चीज की, तो वो बहुत ज्यादा एक मेंटल प्रेशर क्रिएट करते हैं हमारे साइड। क्योंकि तो मैं सर ना उस कभी, मैं हाँ। आसपास वाले लोगों की कभी नहीं ज्यादा, मेरे को सिर्फ अपने मॉम डैड, अपने वाइफ, अपने बच्चों, वो लोग क्या कहते हैं उससे फर्क पड़ता है।
अगर वो लोग मुझे कहते हैं कि हम्म। मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या कुछ सही कर रहा हूँ तो उससे मुझे फर्क पड़ता है। बाहर वालों से मुझे कुछ ज्यादा कभी फर्क नहीं पड़ता। तो आ, घर वाले आपको जानते हैं, मेरे घर वाले मेरे को जानते हैं, आप सबके घर वाले आपको जानते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या सही है। बाकी कुछ दोस्त होते हैं, कुछ संगत हमेशा ऐसी रखी होती है, कुछ लोगों से पूछो। बट सारी दुनिया के विचारों से पूछ के करना तो फिर क्या करना है, फिर तो होता ही नहीं है कभी काम। तो मेरे को कभी ऐसा कोई चैलेंज आया नहीं कि दुनिया ने ऐसे बोला और मैंने फिर भी किया। मेरे पिताजी ने बोला कि ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, करते रहो, और मैं करता गया। तो कोई डिफिकल्ट नहीं था मेरे लिए। ओके, दैट्स नाइस। तो सर, आपकी लाइफ में मतलब आप हम लोगों को 5 सक्सेस मंत्रा क्या देना चाहते हो? अगर हम जिस भी इंडस्ट्री में हैं, अगर हम सक्सेस होना चाहते हैं तो कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जो हमें ख्याल रखना चाहिए और जो हमें सक्सेस तक ले जाएगी? सबसे पहले ये है कि सबसे बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, पूछा। सबसे बड़ी चीज मैं ये बोलूंगा कि सबसे पहले हम हमारा पता है क्या होता है। हम लोग, आप ऐसे सोचो जैसे बच्चे रेस लगा रहे होते हैं ना, कि सीटी बजेगी तो सबने भागना है, ठीक है, रेडी। जैसे ही मैं सीटी बजाऊंगा सबने भागना है, तो सब बच्चे लाइन में लग जाते हैं। 1 2 3 भागो भागो भागो, सक्सेस पकड़ के लाओ। लेकिन किसी ने, हम्म। आपको, बहुत कम लोग होते हैं जो बैठ के पूछते हैं मेरे को भागना ही क्यों, पहले ये तो बताओ कि मुझे एंड में मिलेगा क्या, क्या सक्सेस है। वो बोलेंगे बाद में आपको लड्डू मिलेगा, आपको बर्फी मिलेगी, आपको चॉकलेट मिलेगा, आपको 10,000 मिलेंगे। मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। तो हम हम्म। भागने लग जाते हैं। कौन जीतेगा, नंबर 1 मिलेगा किसको, सहान मुझे चाहिए नंबर 1, मुझे चाहिए नंबर 1। वही लोग सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे सक्सेस, मुझे। अरे भाई, सक्सेस क्या है आप ये तो देख लो। कोई कुछ लोग कहते हैं कि मुझे सक्सेस है कि मेरे को 50,000 रुपये महीना बन जाए, मैं अपने घर वालों के साथ रहूं, 5 बजे घर आ जाऊं, वीकेंड पे छुट्टी मनाऊं। वो अलग सक्सेस है। कुछ लोग कहते हैं मुझे $5 बिलियन की कंपनी बनानी है। अब कुछ लोग कहते हैं कि मेरे को विदेश जाके काम करना है। लेकिन क्यों करना है, उसके एडवांटेजेस क्या होंगे बड़ी कंपनी बनाने के। एडवांटेज ये होगा, आप बड़ा सोचोगे, बड़े लोगों के साथ मिलोगे, और बड़े लोग, आपके रास्ते खुल जाएंगे, आपके दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन अगर आप बड़ा नहीं सोचोगे तो क्या होगा, आपके पास अपने लिए ज्यादा, क्योंकि हर चीज का एक ट्रेड ऑफ होता है, हर चीज की कीमत होती है। बड़ा सोचने की भी कीमत होती है, बड़ा करने की भी कीमत होती है। उसमें आपका समय ज्यादा लगता है, आपका टाइम ज्यादा लगता है। तो कितना बड़ा आप सोचना चाहते हो, उसमें अपने परिवार को कितना समय दोगे, कितना नहीं दोगे, वो सब चीजें लिख के, फिर उसके बाद भी अगर आपको उस चीज में एक्साइटमेंट होती है तो करो। कुछ लोगों को डॉक्टरी में सक्सेस मिलती है, कुछ लोगों को इंजीनियरिंग सक्सेसफुल लगती है, कुछ लोगों को ऑन्टरप्रेन्योरशिप सक्सेसफुल लगती है, कुछ लोगों को ऑन्टरप्रेन्योरशिप में भी 50 टाइप की चीजें हैं जो अच्छी लगती है, नहीं लगती। तो पहले तो सक्सेस की डेफिनेशन बना लो। सक्सेस की डेफिनेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम दूसरों की ढूंढते हैं। भाई तुम्हारे पास क्या दिखाना अच्छा है, चलो मैं भी वही खा लेता हूँ। तुम क्या खा रहे हो, चिकन है, अच्छा है, पनीर खा रहे हो, दूसरे लोग जो खा रहे हैं हम, अरे खुद तो चखो थोड़ा थोड़ा थोड़ा। तो चखने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा नौकरियां करो, 3 4 जगह जाके देखो। नौकरी से बेटर इतनी ब्यूटीफुल चीज है कि लोग आपको एक अपनी कंपनी में आके सीखने के पैसे दे रहे हैं, यार इससे बेटर क्या हो सकता है। हम उसका एक्सपेरिमेंट ही नहीं करते, नहीं जी, पहले ही घुस जाएंगे ऑन्टरप्रेन्योरशिप के अंदर। जल्दी स्टार्ट कर लो ताकि रईस बन जाओ। ऐसे नहीं होता मेरे हिसाब से। डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स ट्राई करो लाइफ के, जब अलग 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 जगह में काम करो, देखो क्या चीज पसंद है। फिर उस चीज में पसंद है, मजा आ रहा है, फिर उसमें और कितना मजा और चाहिए। अगर पूरा मजा आ रहा है तो जॉब में ही रह लो। थोड़ा और मजा चाहिए तो, और बड़ा करना चाहता हूँ, अपने तरीके से करना चाहता हूँ उसी चीज को, फिर आप सोचो ऑन्टरप्रेन्योरशिप के ऊपर। तो पहले तो, सबसे पहले तो सक्सेस की 5 प्रिंसिपल देने से पहले, सक्सेस है क्या। तो एक आदमी ने, मैंने एक इसी के ऊपर मैंने एक कोट पढ़ा था। किसी ने बोला था कि हमें कामयाबी में सुकून मिला तो हम भागते गए। हमें कामयाबी में सुकून मिला तो हम भागते गए। कुछ लोगों को सुकून में कामयाबी मिली तो वो रुक गए। तो आपको ओके। कहाँ क्या अच्छा लग रहा है, पहले वो देखो। भागना अच्छा लग रहा है, थमना अच्छा लग रहा है, थोड़ा भागना था, रुकना अच्छा लग रहा है, बिकॉज कोई कंपैरिजन तो है ही नहीं। मेरा घर मैं एक बड़ा ले लूंगा, कल आप उससे बड़ा ले लोगे। मैं गाड़ी ले लूंगा, आप उससे बड़ी ले लोगे, तो मैं क्या भागते कैसे रहूंगा आप लोगों के पीछे। तो सक्सेस की पहले बैठ के डेफिनेशन, अपने परिवार के साथ, सबके साथ मुझे किस चीज में खुशी मिलती है। हर 6 महीने उसको बदलते रहे ना, उसको और बड़ा करो, और बड़ा करो, और अच्छा करो, और छोटा करो, चेंजेस करते रहो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट करते रहो, दैट्स इज नंबर 1। एक बार आपने उसको बना लिया, अब जो 5 चीजें जो मुझे लगती है सक्सेसफुल आदमी के लिए होनी चाहिए। सबसे पहले है संगत, आप कैसे लोगों के साथ हैंग आउट कर रहे हो, किन की बातें सुन रहे हो, और सोशल मीडिया पे किसको फॉलो कर रहे हो। फॉलो हम सारी दुनिया को करते हैं, फिर कहते हैं हमारा काम नहीं चल रहा। कैसे चलेगा, माइंड के अंदर कचरा भर देते हैं हम। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कचरे का मतलब है कि लोग इंटरनेट पे गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सुनने की क्या जरूरत है सबको।
एक टाइम पे 15-20 टीचर थोड़ी होते हैं आपको स्कूल में जब हम पढ़ने जाते हैं, 50 टीचर थोड़ी रखते हैं सबकी सुनूंगा मैं। 2-3 टीचर होते हैं, 1-2 ट्यूटर होते हैं, हम लेके सोशल मीडिया पे। तो हटाओ सबको, सबको हटाओ, और सिर्फ 2-3 लोग जो बनना चाहते हैं उन्हीं को फॉलो करो। दैट इज वन, संगत, ऑनलाइन संगत एंड ऑफलाइन संगत। दूसरी चीज है, एक्सरसाइज करे बिना दिमाग नहीं चलता। हम एक ह्यूमन बॉडी में रह रहे हैं। एक ह्यूमन बॉडी जो चलती है, वो चलती है, ह्यूमन माइंड जो चलता है वो बॉडी से चलता है, एक कनेक्शन है। माइंड को हम नहीं कह सकते आंखें बंद करके चल पड़, इतना हमारे में सिद्धि नहीं है प्राप्त। हमारे को एक्सरसाइज करनी पड़ेगी तब माइंड चलेगा, वो बटन दबाना पड़ता है। बिना एक्सरसाइज के कोई एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल होता हुआ मुझे नहीं दिखता लॉन्ग टर्म पे, क्योंकि रोज हमको इतने सारे चैलेंजेस लड़ने होते हैं मेंटल हेल्थ वगैरह के। वो मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस तब तक नहीं लड़ोगे जब तक रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होगी, जब तक बलवान नहीं महसूस करोगे रोज। और रोज निडरता से नहीं लड़ोगे जिंदगी से। और वो निडरता आती है एक्सरसाइज करके, जिम जाके, एरोबिक्स करके, जो भी आपको अच्छा लगता है। दैट इज पॉइंट नंबर 2। नंबर 3 इज अपने माँ बाप का जाओ, आशीर्वाद लो, उनके पाँव छुओ। जो लोग आपके क्रिएटर्स हैं, हम बड़ी क्रिएटर इकोनॉमी बना ली। अरे बॉस, क्रिएटर इकोनॉमी आपके घर पे बैठी है। आपके माँ बाप जो है, जिन्होंने आपको पैदा किया, उनके पाँव छुओ, उनके आशीर्वाद लो, रोज उनका हाथ पे वो करो, या फोन पे आशीर्वाद लो। वो क्रिएटर आपको बना रहे हैं, वो आगे भी बनाएंगे। उन ब्लेसिंग्स, कभी एक ऐप बनेगा ना जब वो बताएंगे कि ब्लेसिंग में कितनी पावर होती है, तब लोग सब पीछे ब्लेसिंग के पीछे पड़ जाएंगे। वो ब्लेसिंग घर पे पड़ी है, अपने बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग लो। नंबर 3। नंबर 4 पॉइंट ये है कि जब भी अफोर्ड कर सको, किसी ना किसी कोच या मेंटर के साथ काम करो। बिकॉज अकेले सब कुछ मुश्किल है और साथ में सब कुछ आसान है। तो दैट्स पॉइंट नंबर 4। और पॉइंट नंबर 5 इज कि कुछ भी हो जाए लाइफ में, अच्छा सा म्यूजिक सुनो, गुरबानी सुनो, कुछ भी सुनो और खुश रहो बस। बिकॉज कोई किसी के आपको नंबर नहीं देने वाला है। आप पूजा कल मर्सिडीज ले लोगे, वो ले लोगे, आप सोचोगे दुनिया आपके पीछे पड़ी, कभी भी नहीं। दुनिया बोलेगी, थोड़ी देर ताली बजाएगी, थोड़ी देर सेल्फी बजाएगी, फिर आपके साथ कोई लैम्बोर्गिनी ले लेगा, वो उसके पास चले जाएंगे। दुनिया को आपसे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना आपके सिर्फ माँ बाप को, आपके भाई बहन को, आपके बच्चों को, जो लोग आपसे प्यार करते हैं, उन्हीं का हमारे साथ लेना देना होता है। तो उनको क्या चाहिए? उनको तो ये सब चाहिए ही नहीं कि आप दुनिया भर घूमते रहो और ये सब लेते रहो। उनको जो चाहिए वो आपका टाइम चाहिए। हाँ, हमें अपने वजूद के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपनी इनसिक्योरिटीज के ऊपर पर्दा डालने के लिए ये सब चीजें चाहिए होती है, अच्छे कपड़े, अच्छे ये। तो जितना जरूरत है उतना ले लो। तो ये मेरा मानना है कि ये सक्सेस के 5 प्रिंसिपल्स होने चाहिए। ओके, बहुत ही डीप बात शेयर करी सर आपने, बहुत ही अच्छी बात, थैंक यू फॉर शेयरिंग। तो सर एक बात जैसे आपने बोली थी, उसी पे कुछ कहना चाहूंगी सर। तो आजकल जैसे बहुत ही क्रेज चल रहा है लोगों में अपना काम शुरू करने का, एंटरप्रेन्योरशिप करने का। तो कभी कभी लोग सर जॉब को बहुत डाउनग्रेड कर देते हैं कि मतलब हम दूसरे के लिए काम क्यों करेंगे, हम खुद के लिए काम करेंगे। जब हम दूसरे के लिए और काम कर रहे हैं, जब हम दूसरे के लिए काम कर रहे हैं पूजा, जब हम जॉब कर रहे हैं, तभी तो अपने लिए काम कर रहे हैं। मेरा ही रेपुटेशन है, मेरा ही काम मार्केट में जा रहा है। अगर कोई आदमी, मान लीजिए कोई इंटरनेट मोगल्स, मेरी कंपनी में 100 लोग काम कर रहे हैं अभी, तो अगर कोई डिजाइनर है, मेरा डिजाइन बना के देता है, तो वो क्या कहता है? इंटरनेट मोगल ने डिजाइन भेजा, वो कहता है यार उसने भेजा है, रूपम ने भेजा है, शिवम ने भेजा है, ये उसका डिजाइन है। कल को उसका ब्रांड बनता है, वो अपने पोर्टफोलियो में लिखता है। आपका खुद का काम है। नंबर 1। नंबर 1 जब एक, नंबर 2, आप जॉब छोड़ के अपनी कंपनी खोल लेते हो, तो एक बॉस की जगह 50 बॉस आ जाते हैं जो आपके क्लाइंट है। तो बात तो एक ही है, सेवा करेक्ट। करनी है। सेवा ही कर रहे हो दूसरों की, उसकी जगह पैसे मिल रहे हैं। अब यहाँ क्या है, जॉब एक अलग टाइप का बिजनेस है, जिसमें कोई, उसका बिजनेस मॉडल ये है कि कोई आदमी काम कर रहा है, किसी आदमी ने सारी चीजें बना के रखी हैं आपके लिए, किसी ने एसी बनाया हुआ है, खाने का भी रखा हुआ है सारा, हीटर वीटर सारे वो बनाया हुआ है, क्लाइंट्स वो लेके आ रहा है, आपने उनको सर्विस करना है। आप कहते हो हाँ ठीक है, मेरे, मैं इतने पैसे देना मेरे को, और इतना मैं करूंगा, ये पार्ट मैं कर लूंगा। एक तरीके से पार्टनरशिप ही कर रहे हो आप उसमें बॉस के साथ। लेकिन एक हीन भावना है हमारे अंदर। जॉब छोटा है, वो सर है, वो बॉस है, मैं उस गद्दी पे बैठना चाहता हूँ ताकि मैं दूसरों से ऊपर हूँ, मैं लोगों को ऑर्डर दूं। ये ईगो का खेल है सारा। जॉब में और एंटरप्रेन्योरशिप में कोई फर्क नहीं है। आप लोगों की सेवा कर रहे हो और अपना अपना नाम बना रहे हो। अपना 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 करना, मैं ये नहीं कह रहा गलत है, मैंने अपना ही कर रहा हूँ शुरू से। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जॉब कम और वो ज्यादा, ये कैसे हो सकता है? ये मुझे कभी समझ नहीं आया। एक आदमी अपनी सेवा कर रहा है और उसकी जगह पैसे ले रहा है, दोनों बिजनेस मॉडल अलग है। एक बिजनेस मॉडल में एक आदमी है जो कंपनी चला रहा है, आप उसके साथ पार्टनर बन रहे हो। एक में आप बिजनेस चला रहे हो और दूसरों को पार्टनर बना रहे हो। दोनों चीजें सेम है। ये सिर्फ हमारा माइंडसेट है कि जॉब और ये नहीं होना चाहिए। राइट, थैंक यू फॉर शेयरिंग सर। तो सर हमारा एक एक परमिशन लेना चाहती हूँ सर, अगर आपकी परमिशन हो तो एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे सर। लेट्स डू इट। ओके। तो सर बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, हम जानना चाहेंगे कि आप किसे फॉलो करते हैं।
मैं किसे फॉलो करता हूँ? मैं गौर गोपाल दास जी को फॉलो करता हूँ। मैं जेसन सिल्वा को फॉलो करता हूँ। मैं सतगुरु को फॉलो करता हूँ। मैं सतनाम भाई जो हैं लंदन वाले, जो गुरु नानक जी की बानी के बारे में इतनी अच्छी बातें बोलते हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ। मैं गैरी वी को फॉलो करता हूँ। बस। ओके, दैट्स ग्रेट। सर, क्या आप कभी दुखी होते हैं, सैड होते हैं? हाँ, रोज कभी 15 मिनट के लिए, कभी 5 मिनट के लिए, कभी आधे घंटे के लिए। ये ये सब इमोशंस के ऊपर मेरा कंट्रोल कैसे इतनी जल्दी बड़े बड़े स्वामियों का नहीं हुआ, मेरा कैसे हो जाएगा? रोज ही होता है ये तो। बस ये है कि कितनी जल्दी आप उसमें से बाहर निकल आओ। ओके। सर, आपका मेंटर कौन है? मेरे मेंटर मेरे पिताजी और मेरी माता जी। ओके। सर, आपकी फेवरेट बुक्स? मेरी फेवरेट बुक जो है, अभी अभी जो लेटेस्ट मेरी फेवरेट बुक चल रही है, जसरीन कौर की एक किताब है, सेवा। ब्यूटिफुल ओके। बुक। दैट्स माय फेवरेट बुक राइट नाउ। ओके, दैट्स ग्रेट। सर, अगर कभी आपकी लाइफ स्टोरी पर बायोपिक बने, तो आप क्या चाहोगे कि उसमें एक्टिंग एज अ आपका रोल कौन किस एक्टर को करना चाहिए? मैं क्यों दूंगा किसी और को, मैं खुद ही करूंगा। ओके। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, हमने बहुत कुछ सीखा। एंड थैंक यू फॉर कमिंग, एंड इट वाज लाइक ड्रीम कम ट्रू। एंड थैंक यू सो मच सर। आई होप थैंक यू सबको पूजा, इतने बहुत पसंद प्रोफेशनल आया। तरीके से आपने अपना वो क्रिएटिव, आपने इतना प्रोफेशनल क्रिएटिव था, जैसे आपने रोहिणी के साथ फॉलो अप किया, जैसे आपने शेड्यूल किया, वेरी वेरी प्रोफेशनल तरीके से आपने वो किया है। तो फुल रिस्पेक्ट फॉर वट एवर यू डूइंग। और आप लोग जो लोग थैंक यू सुन रहे सो हो, मच। देख रहे हो, आई थिंक यू शुड राइट नाउ गो एंड फॉलो पूजा एंड सी वॉट शी इज डूइंग ऑन सोशल मीडिया, एंड उनके साथ काम करो। शी इज एन इमेज कोच, शी विल हेल्प ऑल ऑफ यू पीपल। एंड सो थैंक यू वेरी मच, वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर, हैव अ ग्रेट डे। ओके जी, बाय। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और हम फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में नए गेस्ट के साथ, बहुत सारी लर्निंग के साथ। सो फॉलो कीजिए अभी सर को, और हम साइन ऑफ करते हैं। हैप्पी